विद्यार्थियों नमस्कार। राजस्थान पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स का मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आप लोगों की पशु परिचर भर्ती परीक्षा के एग्जाम के शुरू होने में अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। अगले महीने यानी कि दिसंबर महीने में साथियों आप लोगों का ये पशु परिचर भर्ती परीक्षा का एग्जाम जो है वह होने जा रहा है। 1 से 3 दिसंबर तक साथियों आप लोगों का यह एग्जाम होगा। साथियों, आप लोगों की इस एग्जाम्स को लेकर कैसी तैयारी चल रही है, इसका एक छोटा सा टेस्ट लेने के लिए साथियों अपनी आज की इस क्लास में हम आप लोगों के लिए एक बार फिर से राजस्थान जीके के 30 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। साथियों, ये राजस्थान जीके के 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा में सेम बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो राजस्थान जीके से आप लोगों से पूछे जाने वाले हैं। साथियों, आपको अपनी आज की इस क्लास को बहुत ही ध्यान से देखना है क्योंकि आज की जो क्लास है वो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथियों, आपको हर क्वेश्चन का आंसर जो है वो मेरे साथ में बराबर देना है और आपको मुझे कमेंट करके हर क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में सेंड करके मुझे जल्द से जल्द भेज देना है। साथियों, हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन जो हैं वो आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन के ऑप्शन को अच्छे से चेक कर लेना है, उसके बाद में इसका आंसर जो है वो मुझे सेंड करके भेज देना है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा में पेपर का जो पार्ट होगा उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। जिसमें आपका जो पार्ट ए का जो पोर्शन होगा उसमें आपसे साथियों राजस्थान जीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यानी कि पार्ट ए से आपके राजस्थान जीके के क्वेश्चंस होंगे जो कि 105 क्वेश्चंस आपके पार्ट ए से राजस्थान जीके में पूछे जाएंगे जो कि 105 अंक के होंगे। सभी क्वेश्चन जो करने हैं वो आपको कंपलसरी होंगे। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है साथियों, इसमें आपको बताना है कि राजस्थान का इनमें से कौन सा शहर सिल्वर सिटी के नाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए साथियों दिए गए हैं। आपको चारों ऑप्शनों को अच्छे से ध्यान से समझना है, उसके बाद में इसका सही आंसर आपको हमें सेंड करके भेज देना है। पहला ऑप्शन है ए जयपुर, बी उदयपुर, ऑप्शन सी अजमेर या फिर ऑप्शन डी बीकानेर। जल्दी से साथियों फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है साथियों वो मैं आपको बताता हूं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, बीकानेर। यानी कि राजस्थान के बीकानेर शहर को सिल्वर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर साथियों। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है, इसमें आपको बताना होगा कि कायड़ किस जिले में स्थित एक प्रसिद्ध स्थान है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से दिए गए हैं, ए जयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी अजमेर या फिर ऑप्शन डी उदयपुर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बताता हूं साथियों, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, अजमेर। यानी कि राजस्थान के अजमेर जिले में कायड़ एक प्रसिद्ध स्थान है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए साथियों, इसमें आपको बताना है कि राजस्थान में काराकोरम इनमें से क्या है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। 4 ऑप्शनों को अच्छे से आप ध्यान से समझें, उसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप मुझे कमेंट करके भेजें। ए एक पर्वत, बी एक नदी, ऑप्शन सी एक झील या फिर ऑप्शन डी एक किला। जल्दी से साथियों कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए एक पर्वत। राजस्थान में काराकोरम एक पर्वत का नाम है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए, इसमें आपको बताना है कि राजस्थान के इनमें से किस क्षेत्र को कपास का कटोरा भी कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही राजस्थान के जिलों के नाम हैं। आपको बताना है कि इनमें से राजस्थान का वह कौन सा जिला है, कौन सा क्षेत्र है जिसे हम कपास का कटोरा भी कहते हैं। ए कोटा, बी पाली, ऑप्शन सी श्री गंगानगर या फिर ऑप्शन डी अजमेर। जल्दी से साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन सी श्री गंगानगर। राजस्थान के श्री गंगानगर जिले को कपास का कटोरा भी कहा जाता है। वैसे मैं आपको जानकारी दे दूं साथियों कि राजस्थान का जो श्री गंगानगर जिला है उसमें गेहूं का उत्पादन जो है वो अधिक मात्रा में किया जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए आज की इस क्लास का। इसमें आपको बताना है कि राजस्थान में महानासिक इनमें से क्या है।
चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों को अच्छे से आपको ध्यान से चेक करना है। उसके बाद में इसका आंसर आपको हमें कमेंट करके अपने कमेंट बॉक्स में सेंड करके भेज देना है। ए एक नदी, बी एक मेले का नाम, ऑप्शन सी एक प्रकार का एक नृत्य, या फिर ऑप्शन डी एक प्रकार का व्यंजन। जल्दी से साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन बी एक मेले का नाम। राजस्थान में महानासिक एक प्रकार के मेले का नाम है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है साथियों, इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान का प्रमुख सांबर झील किसके लिए इनमें से प्रसिद्ध है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। चारों ही ऑप्शनों को अच्छे से आपको ध्यान से चेक करना है। उसके बाद में इसका आंसर आपको हमें भेज देना है। ए मीठे पानी के स्रोत, बी नमक उत्पादन, ऑप्शन सी वन्य जीवन, या फिर ऑप्शन डी जैव विविधता। जल्दी से साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका जो सही आंसर होगा वो मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा नमक उत्पादन। यानी कि राजस्थान का प्रमुख सांबर झील नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि मैं आपको एक जानकारी दे दूं साथियों कि राजस्थान में जो सांबर झील है वो राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो कि राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। इस सांबर झील में नमक का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है। यानी कि सांबर झील से सर्वाधिक मात्रा में नमक निकाला जाता है, इसलिए यह झील जो है वह नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए आज की इस क्लास का। इसमें आपको बताना होगा कि गणगौर त्योहार किस देवी की पूजा के लिए इनमें से मनाया जाता है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए दुर्गा, बी पार्वती, ऑप्शन सी सरस्वती, या फिर ऑप्शन डी लक्ष्मी। जल्दी से साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। ध्यान से अच्छे से चारों ऑप्शनों को चेक करें। उसके बाद में इसका आंसर आप हमें कमेंट करके भेजें। इसका जो सही आंसर होगा वो मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा पार्वती। यानी कि गणगौर त्यौहार जो है वो माता पार्वती की पूजा के लिए मनाया जाता है। यानी गणगौर त्यौहार पर माता पार्वती की पूजा की जाती है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इसमें आपको बताना है साथियों कि राजस्थान में जसवंत थड़ा इनमें से कहां पर स्थित है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। चारों ही राजस्थान के शहरों के नाम हैं। आपको बताना है कि इनमें से राजस्थान के किस शहर में जसवंत थड़ा स्थित है। ए बीकानेर, बी जैसलमेर, ऑप्शन सी जोधपुर, या फिर ऑप्शन डी उदयपुर। जल्दी से साथियों कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा साथियों ऑप्शन आपका सी जोधपुर। राजस्थान के जोधपुर जिले में जसवंत थड़ा स्थित है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए। इसमें आपको बताना है कि राजस्थान के इनमें से किस किले का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही किलों के नाम हैं जो कि राजस्थान के अलग अलग जिलों में स्थित हैं। ए आमेर का किला, बी कुंभलगढ़ का किला, ऑप्शन सी मेहरानगढ़ का किला, या फिर ऑप्शन डी जैसलमेर का किला। जल्दी से साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है कुंभलगढ़ का किला। यानी कि राजस्थान के कुंभलगढ़ किले का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए। इसमें आपको बताना है कि राजस्थान में फतेह सागर झील इनमें से किस शहर में स्थित है। ए जयपुर, बी उदयपुर, ऑप्शन सी जोधपुर, या फिर ऑप्शन डी बीकानेर। जल्दी से साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। अच्छे से चारों ऑप्शनों को ध्यान से समझें और उसके बाद में क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के फिर इसका आंसर आप लगा सकते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन बी उदयपुर। राजस्थान के उदयपुर जिले में फतेह सागर झील स्थित है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए स्क्रीन पे। आपको बताना है कि राजस्थान का इनमें से कौन सा क्षेत्र मरु प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए पूर्वी राजस्थान, बी पश्चिमी राजस्थान, ऑप्शन सी दक्षिणी राजस्थान, या फिर ऑप्शन डी उत्तरी राजस्थान। जल्दी से साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन बी पश्चिमी राजस्थान।
यानी राजस्थान का पश्चिमी राजस्थान का जो क्षेत्र है वह मरु प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यानी कि पश्चिमी राजस्थान के जो जितने भी ज़िले आते हैं वे मरु प्रदेश के नाम से जाने जाते हैं। मैं आपको जानकारी दे दूं कि राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, पाली, सिरोही, सांचौर जैसे ज़िले जो हैं वो शामिल हैं, जो कि पश्चिमी राजस्थान में आते हैं, जिन्हें हम मरु प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ रहा है साथियों, इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान में बांसवाड़ा इनमें से किसके कारण से प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए वन्यजीव अभ्यारण्य, बी झीलों के कारण, ऑप्शन सी खनिज संसाधन, या फिर ऑप्शन डी महलों के लिए। जल्दी से कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका जो सही आंसर होगा साथियों वो मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, झीलों के कारण। राजस्थान में बांसवाड़ा जो जिला है वह झीलों के कारण प्रसिद्ध है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको बताना है कि चित्तौड़गढ़ का किला इनमें से किस नदी के किनारे पर स्थित है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही राजस्थान की नदियों के नाम है। आपको बताना है कि इनमें से चित्तौड़गढ़ का जो किला है वह राजस्थान में किस नदी के किनारे पर स्थित है। ए बनास नदी, बी चंबल नदी, ऑप्शन सी माही नदी, या फिर ऑप्शन डी सोम नदी। जल्दी से साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। अच्छे से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, उसके बाद में इसका आंसर आप हमें बताएं। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन ए बनास नदी। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ का जो किला है वह बनास नदी के किनारे पर स्थित है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए। इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान का मारवाड़ क्षेत्र इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है। ए रेत के टीले, बी हरे भरे खेत, ऑप्शन सी पर्वतीय श्रृंखलाएं, या फिर ऑप्शन डी वन्यजीव। जल्दी से साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वह मैं आपको बताता हूं, ऑप्शन ए रेत के टीले। यानी कि राजस्थान का जो मारवाड़ क्षेत्र है वह रेत के टीलों के लिए प्रसिद्ध है। मारवाड़ क्षेत्र में वही जिले आते हैं जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, पाली, सिरोही, सांचौर जैसे जिले जो हैं वो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में आते हैं, जो कि राजस्थान का मारवाड़ इलाका कहलाता है। इन इलाकों में रेत के टीलों की भरमार है, यानी कि रेतीली मिट्टी इन इलाकों में पाई जाती है, इसलिए ये जो क्षेत्र हैं वो रेत के टीलों के नाम से प्रसिद्ध हैं, स्पेशली जैसलमेर और बाड़मेर जिले के क्षेत्र। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ रहा है साथियों, इसमें आपको बताना है कि कुंभलगढ़ महोत्सव इनमें से किस किले में मनाया जाता है। ए आमेर किला, बी चित्तौड़गढ़ का किला, ऑप्शन सी कुंभलगढ़ का किला, या फिर ऑप्शन डी मेहरानगढ़ का किला। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन सी कुंभलगढ़ का किला। कुंभलगढ़ के किले में कुंभलगढ़ महोत्सव प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए। इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान के इनमें से किस जिले को राजस्थान का कपास नगर कहा जाता है। ए अजमेर, बी श्रीगंगानगर, ऑप्शन सी बीकानेर, या फिर ऑप्शन डी अलवर। जल्दी से साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा साथियों आपका ऑप्शन बी श्रीगंगानगर। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले को राजस्थान का कपास का नगर भी कहा जाता है, यानी कि इस जिले में कपास का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन जो है वह किया जाता है, जो कि राजस्थान में सर्वाधिक कपास का उत्पादन करने वाला जिला श्रीगंगानगर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए, इसको आप ध्यान से समझें इस क्वेश्चन को, उसके बाद में इसका आंसर दें। ये क्वेश्चन है कि मेवाड़ का मुख्य शासक इनमें से कौन था। 4 शासकों के नाम दिए गए हैं ऑप्शन में। चारों शासकों को यानी चारों राजाओं के नाम को अच्छे से ध्यान से आपको पढ़ना है, उसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें सेंड करके जल्द से जल्द भेज देना है। ए महाराणा प्रताप, बी जय सिंह, ऑप्शन सी भूपाल सिंह, या फिर ऑप्शन डी पृथ्वीराज चौहान। जल्दी से साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन ए महाराणा प्रताप। मेवाड़ का जो मुख्य शासक था वह महाराणा प्रताप था। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए। इसमें आपको बताना है कि थार मरुस्थल का एक अन्य नाम इनमें से क्या है। ए रेत समुंदर, बी महान मरुस्थल, ऑप्शन सी बालू का महासागर, या फिर ऑप्शन डी मरुसागर।
जल्दी से साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन सी, बालू का महासागर। यानी कि थार मरुस्थल को बालू के महासागर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इसका दूसरा अन्य नाम भी है। देखिए साथियों, मैं आपको बता दूं कि आपके इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा में राजस्थान जीके से बिल्कुल सेम एज इट इज इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आपसे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। इसलिए आप इन क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट को अच्छे से ध्यान से समझें, पूरी क्लास को एंड तक जरूर अटेंड करें, क्योंकि ये बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लक्की साबित हो सकते हैं, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी हो सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर साथियों। अगला क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए। इसमें आपको बताना है कि राजस्थान में पाली जिला इनमें से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ए वस्त्र उद्योग, बी कांच उद्योग, ऑप्शन सी चमड़ा उद्योग या फिर ऑप्शन डी खाद्य प्रसंस्करण। जल्दी से साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन ए, वस्त्र उद्योग। राजस्थान में पाली जिला जो है वह वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि राजस्थान के पाली जिले में वस्त्र की काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्रियां हैं, वस्त्र के काफ़ी ज़्यादा लघु और मध्यम सूक्ष्म उद्योग हैं, जो कि पाली इस जिले के लिए वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है साथियों, इसमें आपको बताना है कि राजस्थान के इनमें से किस क्षेत्र में रविंद्र मंच स्थित है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही राजस्थान के विभिन्न जिलों के नाम हैं, जो कि ऑप्शन में आपको दिए गए हैं। आपको बताना है कि इनमें से राजस्थान के किस शहर में या किस क्षेत्र में रविंद्र मंच स्थित है। ए जोधपुर, बी जयपुर, ऑप्शन सी अजमेर या फिर ऑप्शन डी उदयपुर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है साथियों वो मैं आपको बताता हूं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी जयपुर। राजस्थान के जयपुर जिले में रविंद्र मंच स्थित है, जहां पर लोक कलाकारों द्वारा विभिन्न प्रकार के लोक नाटकों का आयोजन भी किया जाता है, जो कि राजस्थान का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध मंच है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए। इसमें आपको बताना है कि उदयपुर का इनमें से प्राचीन नाम क्या था। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों को अच्छे से आपको ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद में इसका आंसर आपको हमें भेजना है। ए मेवार, बी अजय मेरू, ऑप्शन सी अवंतिका या फिर ऑप्शन डी उदय सागर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं कि उदयपुर का इनमें से प्राचीन नाम क्या था। यानी कि उदयपुर को इससे पहले किस नाम से जाना जाता था, उदयपुर का प्राचीन नाम क्या था, आपको ये बताना है। इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन डी उदय सागर। यानी कि राजस्थान के उदयपुर जिले को उदय सागर के नाम से भी जाना जाता था, जो कि इसका प्राचीन नाम था। लेकिन अब वर्तमान में उदय सागर को उदयपुर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए। इसमें आपको बताना है कि गजनेर महल इनमें से किस शहर में स्थित है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए बीकानेर, बी जैसलमेर, ऑप्शन सी जोधपुर या फिर ऑप्शन डी उदयपुर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन ए बीकानेर। राजस्थान के बीकानेर शहर में गजनेर का महल स्थित है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए। इसमें आपको बताना है कि राजस्थान का जैविक पार्क इनमें से किस शहर में स्थित है। ए जयपुर, बी जोधपुर, ऑप्शन सी उदयपुर या फिर ऑप्शन डी भरतपुर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर आप लोग क्या लगाएंगे। इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन डी भरतपुर। राजस्थान में जैविक पार्क भरतपुर शहर में स्थित है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान में माउंट आबू इनमें से किस जिले में स्थित है। ए पाली, बी सिरोही, ऑप्शन सी उदयपुर या फिर ऑप्शन डी अजमेर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन बी सिरोही। यानी कि राजस्थान में माउंट आबू जो है वह सिरोही जिले में स्थित है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए। इसमें आपको बताना है
कि चौहान वंश का प्रमुख केंद्र इनमें से कौन सा था? ए मेवाड़, बी अलवर, ऑप्शन सी अजमेर या फिर ऑप्शन डी जोधपुर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन सी अजमेर। राजस्थान में चौहान वंश का जो प्रमुख केंद्र था वो राजस्थान का अजमेर ज़िला था। यानी कि अजमेर ज़िले में चौहान वंश के शासकों का बहुत ज़्यादा शासन रहा था। वे चौहान वंश जो था वो अजमेर ज़िले में चौहान वंश की राजधानी बना था। यानी कि चौहान वंश जो है वो अजमेर की राजधानी थी। यानी कि चौहान वंश के शासकों ने अजमेर ज़िले में काफ़ी ज़्यादा शासन किया था, इसलिए राजस्थान का अजमेर ज़िला जो है वो चौहान वंश का प्रमुख केंद्र बन गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इसमें आपको बताना है कि राजस्थान में जल महल किस झील के बीच में स्थित है? ए पिछोला झील, बी फतेह सागर झील, ऑप्शन सी मानसरोवर झील या फिर ऑप्शन डी मानसागर झील। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका सही आंसर आप लोग क्या लगाएंगे? इसका जो सही आंसर है वह मैं आपको बताता हूं, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, मानसागर झील। राजस्थान में जल महल मानसागर झील के बीच में स्थित है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना होगा साथियों कि लाल मांस राजस्थान का किस क्षेत्र का प्रसिद्ध व्यंजन है? ए जयपुर, बी जोधपुर, ऑप्शन सी उदयपुर या फिर ऑप्शन डी बीकानेर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन बी जोधपुर। यानी कि राजस्थान का जोधपुर क्षेत्र में लाल मांस प्रसिद्ध व्यंजन है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है साथियों, इसमें आपको बताना है कि अलवर का सिटी पैलेस इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? ए वास्तुकला, बी हस्तशिल्प, सी पुस्तकालय या फिर ऑप्शन डी संग्रहालय। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन डी संग्रहालय। अलवर का सिटी पैलेस संग्रहालय के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि यहाँ पर संग्रहालय में काफ़ी पुरानी राजा महाराजाओं की, शासकों की प्रमुख रचनाएं, हथियार वगैरह आदि जो हैं वो दर्शाए गए हैं। राजा महाराजाओं की प्राचीन कला संस्कृति को दर्शाया गया है, इसलिए अलवर के सिटी पैलेस जो है वह संग्रहालय के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर एक बड़ा म्यूजियम बना हुआ है जो कि पर्यटकों के लिए काफ़ी ज़्यादा आकर्षक का केंद्र बना हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इसमें आपको बताना है कि राजस्थान का सबसे बड़ा खारे पानी का झील इनमें से कौन सी है? 4 ऑप्शन आपको साथियों इसके लिए दिए गए हैं। आपको बताना है कि इनमें से राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? ए पचपदरा, बी सांभर झील, ऑप्शन सी डीडवाना झील या फिर ऑप्शन डी लूनी झील। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं। इसका जो सही आंसर होगा वो मैं आपको बताता हूं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, सांभर झील। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है वह सांभर झील है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया था, इस क्वेश्चन की जब क्लास को मैंने स्टार्ट किया था, शायद दूसरे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जो राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वह सांभर झील है, जिसमें नमक का प्रचुर मात्रा में उत्पादन जो है वह किया जाता है। चलिए अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों, जो कि अपनी आज की इस क्लास का अंतिम लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान में कैला देवी मेला इनमें से किस जिले में लगता है? ए करौली, बी अजमेर, ऑप्शन सी बीकानेर या फिर ऑप्शन डी अलवर। जल्दी से साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या लगाएंगे? इसका जो सही आंसर है साथियों वो मैं आपको बताता हूं, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, करौली। यानी कि राजस्थान के करौली जिले में प्रतिवर्ष चैत्र के महीने में कैला देवी का मेला जो है वह आयोजित किया जाता है। कैला देवी का मेला करौली जिले में चैत्र के महीने में बढ़ता है, यानी कि नवरात्र में हर बार यह मेला आयोजित किया जाता है। तो साथियों ये थे आप लोगों के लिए पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 में आने वाले राजस्थान जीके के पार्ट ए के पोर्शन के 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो साथियों आपको आज के इस
30 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आप लोगों के अपनी आज की इस क्लास में सही हुए हैं ज़रूर हमें कमेंट करके बताना। और इसके अलावा साथियों, आपको हमारी आज की एक क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में आज के इस वीडियो को शेयर भी करें। और हाँ साथियों, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और साथ में बेल आइकन बटन पर ज़रूर प्रेस करते रहें, ताकि आपको हमारे आगे आने वाले रोज़ रोज़ नए इसी तरह के प्रैक्टिस सेट के वीडियोस की जानकारी हमेशा अपने इस यूट्यूब चैनल पर हमेशा मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, जय हिंद।